देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाहों में ये गुल खिले हुए। तो हेलो बच्चों, चलिए हम लेके आ गए हैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। और आज के वीडियो में हम जानेंगे कि जब किसी कैपेसिटर को एसी वोल्टेज के साथ में जोड़ते हैं तो उसमें कितना करंट फ्लो करता है, और करंट वोल्टेज से आगे चलता है आगे पीछे चलता है। फिर जानेंगे इसका फेजर डायग्राम क्या होता है, इसका वेव डायग्राम क्या होता है। ये डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हम लोग आज के वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। या आपका और हमारा प्यारा सा चैनल है जेके फिजिक्स। हमें जानना है प्योर कैपेसिटर सर्किट। और सर्किट का मतलब बच्चों यहाँ पे है एसी सर्किट की बात कर रहे हैं, एसी सर्किट। यानी हम एक कैपेसिटर को एसी वोल्टेज के साथ में जोड़ दें। यहां पे हमने एक एसी वोल्टेज लगा दिया और इसके साथ में कैपेसिटर को जोड़ दिया। यहाँ पे लगा हुआ है V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी का एसी वोल्टेज, यानी अल्टरनेटिंग वोल्टेज। और यहाँ पे कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस C है। आपसे पूछा गया कि ठीक है हमने जोड़ दिया, तो बताइए कि इसमें करंट कितना फ्लो करेगा, इसमें रेसिस्टेंस कितना आएगा, और करंट वोल्टेज से आगे चलेगा कि पीछे चलेगा। ये डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे बच्चों बनते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, निकालते हैं करंट का वैल्यू। देखो कैसे निकालेंगे। वी नो, आप लोग भी जानते हैं आई इक्वल टू क्या होता है, डी क्यू अपॉन डी टी। यह आई क्या है, करंट है। करंट मान लो कि किसी टाइम पर यहाँ पे करंट आई होगा, कुछ ना कुछ तो होगा ही। किसी पार्टिकुलर टाइम पर करंट का वैल्यू कितना है, आई है। कहिएगा सर आई का वैल्यू तो घटता बढ़ता है। हाँ, इसलिए कह रहे हैं कि किसी पार्टिकुलर टाइम पर। ओके, तो आई इक्वल टू क्या होगा, डी क्यू अपॉन डी टी होगा। क्यू क्या है, चार्ज है। इसके अंदर जो भी चार्ज फ्लो कर रहा है ना, उसका वैल्यू है। अच्छा, तो क्यू का वैल्यू कितना होता है, तो आपने पढ़ रखा है कि कैपेसिटर में जो चार्ज होता है उसका वैल्यू होता है Q इक्वल टू सी भी। और C क्या है, इसका कैपेसिटेंस है, और V क्या है, इसका वोल्टेज है। ये हमने पढ़ रखा है ना। ओके, और V क्या है, देखो दोनों पैरेलल में जुड़ा हुआ है, तो जितना वोल्टेज इसका उतना ही वोल्टेज इसका, जितना इसका पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस। तो V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर होगा ना। हाँ होगा, तो यहां रख लेंगे। तो Q इक्वल टू चलाएगा C और V नॉट साइन ओमेगा टी। Q का वैल्यू इसमें रख देंगे। देखो बउआ, तो चला आएगा I इक्वल टू D अपॉन डी टी, और Q के जगह पे पूरा तो C V नॉट साइन ओमेगा टी, इतना हमने रख दिया। अब कहिएगा सर भाई V नॉट तो कांस्टेंट होता है और C भी कांस्टेंट होता है, तो इसको बाहर निकाल दीजिए। बिल्कुल बाहर निकाल देंगे। C और V नॉट, D अपॉन कितना डी टी, और यहाँ पे कितना बचा, साइन ओमेगा टी। और मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा है साइन थीटा का डिफरेंशिएशन, पढ़ा ना, d अपॉन डी ऐसे x और साइन यहाँ पे ax ऐसे पढ़ा होगा। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है, cos ax होता है, और x में जितना से मल्टीप्लाई होगा ना उतना ही से आगे में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो वही काम हम यहाँ पर भी करेंगे। देखो C V नॉट, साइन का कितना हो जाएगा cos, तो लिखेंगे यहाँ पे cos ओमेगा t, टी में कितना से मल्टीप्लाई है, ओमेगा से, तो इसके आगे ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे।
यानी आई का वैल्यू चला आएगा ऐसे, देखो सी ओमेगा इंटू वी नॉट, और यहां से आ गया कॉस ओमेगा टी आ गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं? ओके मेरे प्यारे बच्चों, यह इक्वेशन बन गया करंट का। लेकिन कहिएगा सर हम लोग तो करंट पढ़े हैं साइन के फॉर्म में। करंट का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वह आई नॉट और साइन ओमेगा टी, ऐसा हमने पढ़ रखा है। तो इसको बदल दीजिए पहले साइन में, तो बिल्कुल बदल देंगे। देखिए ए भी सही है, ऐसा नहीं कि गलत है, ए भी सही है बच्चों। तो यहां पे लिखेंगे आई इक्वल टू, और आ जाएगा सी ओमेगा भी नॉट, और यहां से साइन, यहां देखो ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। कहिएगा सर ये कैसे लिख दिए? तो मेरे प्यारे बच्चों जरा याद करो, साइन आपने पढ़ा था 90 प्लस थीटा, इसका वैल्यू कितना होता है? कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा। तो कॉस लिखा रहेगा तो हम इतना नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं भाई कॉस ओमेगा टी लिखा है तो इसके बदले में लिखेंगे कितना? साइन, यहाँ पे 90 प्लस ओमेगा टी, यही तो लिख देंगे। और 90 को पाई बटा 2 कहते हैं, तो कितना हो जाएगा? साइन पाई बटा 2 प्लस ओमेगा टी, यही लिखा हुआ देखो यहाँ पे। ओके, ये सभी बातें याद रखनी है आपको। हो देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ देखो, कहिएगा सर आज आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे जरा ध्यान दो, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसे, यह तो पहले इक्वेशन हो गया करंट का, इसको आप याद कर जाओगे, लिखोगे अपने कॉपी में नोटबुक में और इसको याद कर लोगे, या क्या हो गया? करंट का इक्वेशन। लेकिन हम चाहते हैं कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। अगर हम आई को ध्यान से देखें तो यह साइन पे डिपेंड करेगा, ई वैल्यू सी ओमेगा और वी नॉट सब तो कांस्टेंट है। तो हम लिखेंगे कि व्हेन साइन ओमेगा टी प्लस पाई बटा 2 कितना हो जाए? 1 हो जाए, देन करंट का वैल्यू क्या होगा? मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम। और करंट के मैक्सिमम वैल्यू को क्या बोलते हैं? आई नॉट कहते हैं। याद रख दो वैल्यू, इसलिए आई नॉट इक्वल टू हो जाएगा, आई के जगह पे आई नॉट पुट करेंगे तो सी ओमेगा इंटू वी नॉट चलाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? वी नॉट बटा 1 बटा सी ओमेगा, यह आई नॉट के बराबर होगा। हमने क्या देखा है? करंट इक्वल टू वी अपॉन रेसिस्टेंस। करंट का वैल्यू क्या होता है? वोल्टेज बटा रेसिस्टेंस होता है। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वी बट्टे आर करंट के बराबर होता है। तो हम इस पूरे क्वांटिटी को क्या रेसिस्टेंस कह सकते हैं इस सर्किट का? बिल्कुल कह सकते हैं। दोनों को कंपेयर कर लो, देखो करोगे कंपेयर तो कहेंगे, यहां पे लिख देंगे ऐसे, नाउ 1 बटा सी ओमेगा क्या कहलाएगा? रेसिस्टेंस ऑफ सी प्योर, इसको बोलते हैं प्योर कैपेसिटर सर्किट। अगर प्योर कैपेसिटर सर्किट होगा तो उसका क्या कहलाएगा? रेसिस्टेंस। लेकिन इसको बउआ सी ओमेगा को एक नाम दिया गया है, इसको एक्स 80 से इंडिकेट करते हैं। हर आदमी का एक पहचान होता है ना जी, ठीक है? काम तो करेगा रेसिस्टेंस का, लेकिन उसको बुलाओगे कैसे? तो बुलाने का क्या काम है बच्चों? एक्ससी कहते हैं। और यह एक्ससी के घर का नाम क्या है? जरा देखो,
इसको बोलते हैं रिएक्टेंस, रिएक्टेंस ऑफ सी सर्किट। क्या बोलते हैं इसको? रिएक्टेंस ऑफ सी सर्किट कहते हैं, या इसको एक और नाम से पुकारते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं इसको, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ओके, तो यह है बच्चे इसका नेम। एक्स सी को क्या बोलेंगे? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो इसलिए इसके जगह पे 1/c ओमेगा के जगह पे XL पुट कर सकते हैं। तो यह I नॉट अब बराबर कितना हो जाएगा? V नॉट अब बट्टा X और C। इतना क्लियर है? मेरे प्यारे बच्चों देखो, यह I नॉट इक्वल टू V नॉट बट्टा XC है। हम चाहे तो इतना भी तो लिख सकते हैं ना, I इक्वल टू V बट्टा XC लिख सकते हैं। जब इंस्टेंटेनियस करंट लिखोगे ना तो यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वोल्टेज लिखोगे अब बट्टा रेसिस्टेंस। पीक वैल्यू लिखोगे तो पीक वैल्यू वोल्टेज का अब बट्टा रेसिस्टेंस लिखोगे। हम बार बार इसको रेसिस्टेंस बोल रहे हैं, लेकिन यह है क्या बच्चों? रिएक्टेंस है। क्या है? रिएक्टेंस है सी सर्किट का। ओके, तो आपको यहां से एक यह इक्वेशन मिल जाएगा। अब जरा सोचो, ये वाला जो मेन करंट का इक्वेशन है उसमें अगर इसको पुट कर दें तो हमको कितना मिलेगा? हमको मिलेगा क्या बच्चों? I इक्वल टू I नॉट V नॉट बट्टा 1/XC, पूरा को बोलते हैं ना I नॉट, और यहाँ पे हो जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस कितना? π/2। यह करंट का इक्वेशन आ गया। और I नॉट कैसे निकालोगे? V नॉट बट्टा XC से निकालोगे। क्लियर है यहां तक? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए बच्चों। ओके, अब जानेंगे हम लोग कि वोल्टेज और करंट में फेज डिफरेंस कितना का होता है। फिर जानेंगे इसका वेव डायग्राम क्या होता है, और जानेंगे इसका फेजर डायग्राम कैसे बनाते हैं। तो चलिए उसको भी देखते हैं। इसको मिटाते हैं फटाफट। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, तो अब जानेंगे हम लोग कि फेज डिफरेंस कितना होता है वोल्टेज और करंट में। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, यहाँ पे V का वैल्यू कितना आया था? V नॉट साइन ओमेगा टी, यह था V का वैल्यू, मतलब कि अल्टरनेटिंग EMF। यहाँ पे देखें तो इसका फेज कितना है? फाई इक्वल टू ओमेगा टी इसका फेज है। करंट का इक्वेशन कितना आया? I इक्वल टू I नॉट और यहाँ पे साइन ओमेगा टी प्लस π/2, यह करंट का इक्वेशन आया। इसके फेज को φ2 कह देते हैं, तो कितना होगा? ओमेगा टी प्लस π/2, ओमेगा टी प्लस π/2। हम निकालेंगे फेज डिफरेंस। को क्या बोल दिया? फाई, और यह φ1 माइनस φ2 हो गया। माइनस कर दो तो यहां से फाई इक्वल टू ओमेगा टी, अब माइनस ओमेगा टी, और यह माइनस में π/2। तो फाई का वैल्यू चलाएगा माइनस में π/2। अब मेरे प्यारे बच्चे इसको ध्यान से देखो, वोल्टेज का फेज कितना है? ओमेगा टी, और करंट का फेज कितना है? ओमेगा टी प्लस π/2। हमने डिफरेंस निकाला तो माइनस में आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि वोल्टेज करंट से पीछे है। यह माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है? पहले किसको रखा है? वोल्टेज को रखा है, और डिफरेंस माइनस आ गया, तो इसका मतलब वोल्टेज करंट से π/2 से पीछे है। तो करंट क्या हो गया? π/2 से आगे हो गया। बात ही हुआ।
वोल्टेज करंट से पाई बटा 2 से पीछे चल रहा है, तो करंट क्या है, वोल्टेज से पाई बटा 2 से आगे चलेगा। ओके, तब लिखेंगे हेयर करंट इज अहेड टू वोल्टेज बाई पाई बाई 2। करंट वोल्टेज से पाई बटा 2 से आगे है। क्लियर है इतना, कोई कंफ्यूजन नहीं? ओके, हम इसका बनाते हैं बच्चों वेव डायग्राम। क्या बनाएंगे? वेव डायग्राम। इसको हम लोग सर्किट डायग्राम भी बोल देते हैं, सर्किट डायग्राम। V का इक्वेशन था V नॉट साइन ओमेगा टी, इतना। तो इसका डायग्राम ऐसे बनेगा, ऐसा बनेगा, ऐसा। ये किसका है? V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी का डायग्राम है। करंट का इक्वेशन इतना है, I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। करंट क्या है? वोल्टेज से आगे है। जिस समय पर करंट वोल्टेज 0 पर होगा, उस समय पे क्या होगा बच्चों? करंट मैक्सिमम पॉइंट पे होगा। देख लो कैसे। यहाँ पे φ1 का वैल्यू लिखा हुआ है कितना? ओमेगा टी। और φ2 का वैल्यू कितना है? ओमेगा टी प्लस पाई बटा 2। अगर हम t इक्वल टू 0 पे बात करें, एट t बराबर 0 पर, तो φ1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 आएगा। और φ2 का वैल्यू कितना होगा? पाई बटा 2 होगा। इसमें रख दोगे तो यहाँ पे भाई क्या है? वोल्टेज का फेज है और ये करंट का फेज है। t बराबर 0 पर वोल्टेज कितना? वोल्टेज कहां पे है? 0 पे है। देखो यहाँ पे है t बराबर 0 पर, इस पर टाइम को हम शो करते हैं। तो t इक्वल टू 0 पर वोल्टेज का वैल्यू कितना? 0। लेकिन t इक्वल टू 0 पर करंट का वैल्यू 0 नहीं है, यह पाई बटा 2 है, मतलब कि मैक्सिमम पॉइंट पे है। तो ऐसा डायग्राम कुछ बनेगा। ऐसा बनेगा। और यह बना आपका करंट का डायग्राम। I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बटे 2। देखो देखो मगर प्यार से देखो बाबू। तो इतना आएगा, यह करंट का इक्वेशन और यह वोल्टेज का इक्वेशन। और करंट वोल्टेज से पाई बटा 2 से आगे चल रहा है। जिस समय पर वोल्टेज 0 पे है, उसी समय पर या मैक्सिमम पॉइंट पर है, मतलब कि पाई बाई 2 से आगे चल चुका है। इतना क्लियर? ओके, आइए अब जान लेते हैं इसका फेजर डायग्राम। प्यारा सा इसका फेजर डायग्राम होता है। कहिएगा सर। अच्छा पहले बताओ, यहाँ पे दिख रहा है सबको? देखो देख लिया जाए। हाँ दिख रहा है। फेजर डायग्राम के लिए क्या करते हैं? एक ऐसे लाइन ड्रॉ करो। हो देखा एक एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाहों में एक गुल खिले हुए। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ देखो, इस डायग्राम को हम यहाँ बना रहे हैं। या x एक्सिस या x डैश, ये y एक्सिस और या y डैश। देखो वोल्टेज का इक्वेशन v इक्वल टू v नॉट साइन ओमेगा टी, इसका फेज कितना है? ओमेगा टी। x एक्सिस से एंगल को मेजर करते हैं, तो यह वोल्टेज का पीक वैल्यू। देखो v नॉट कितना का एंगल बना रहा है? ओमेगा टी का एंगल बना रहा है। लेकिन करंट कितना का एंगल बना रहा है? ओमेगा टी प्लस पाई बटा 2, मतलब कि इससे पाई बटा 2 आगे चल रहा है। तो यह ऐसे बनाएगा,
ऐसे यह हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों आई नॉट का वैल्यू, और दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, पाई बटा। तो इतना क्लियर। चलिए इसको हम और भी तरीका से शो कर सकते हैं बच्चों, या हम इसको ऐसे भी शो करते हैं। देखो एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे, इस पे हम दिखाते हैं मान लो कि करंट को, इसको दिखाते हैं करंट को। अच्छा करंट में और वोल्टेज में आगे कौन है, करंट है, अब वोल्टेज क्या है, पीछे है, तो वोल्टेज क्या होगा, पीछे होगा ऐसे। कितना से पीछे होगा, पाई बट्टे 2 से पीछे। और यहाँ पे हम VC भी लिख सकते हैं, क्योंकि बताया था डायग्राम, जो कैपेसिटर होता है उसका भी पोटेंशियल डिफरेंस VC होता है। तो VC लिखो या V0 लिखो, बात एक ही है। तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, दोनों ही इसका डायग्राम है बच्चों, किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो हमें उम्मीद है बच्चों कि इतना आपको जरूर समझ में आ गया होगा। वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं, और अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे बच्चों। क्वेश्चन वह किस पे बेस होगा, तो प्योर इंडक्टर सर्किट पे बेस होगा और प्योर कैपेसिटर सर्किट पे बेस होगा। तो अगर अभी तक आपने इस दोनों वीडियो को देख लिया है तो तीसरा वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो चलिए यहीं पे वीडियो को स्टॉप करते हैं और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं।